हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी मेहनत से जुटे हुए होंगे अपनी सीटेट की प्रिपरेशन में। अगर मैं बात करूं तो डेली सीटेट से रिलेटेड वीडियोस डालने का मोटिव मेरा जो है वो ये है कि आप लोग भी इंस्पायर होते रहें कि जब हम इतने एक्साइटेड हैं आपके लिए वीडियोस बनाने में, तो आपको कितना ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब हम ये वीडियोस बनाते हैं या जो भी चीज़ करते हैं तो आपके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। मैं भी ये चाह रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए। मेरा भी मोटिव सिर्फ यही है। और अगर आप कनेक्टेड रहेंगे ना तो थोड़ा उससे आपको मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई, हमें पढ़ाई करनी है, हमें भी मेहनत से पढ़ना है। 15 दिन 10 दिन अपना 100% देना है। और देखिए, बहुत सी वीडियोस में आपको ये भी मिलेगा, मैंने भी यही चीज़ बताई है जो कि फैक्ट है, जो सच है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से भी सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाता है। तो ये सच है दोस्तों, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के भी तरीके होते हैं। देखिए, ये नहीं कि आपने बुक उठाई, आपने बुक परचेज कर ली, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया और बस सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ सॉल्व नहीं करना है आपको, वहाँ पे आपको डीपली पीछे का लॉजिक समझना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारे टैग वर्ड्स के बारे में भी लोग बात करते हैं अक्सर, तो मैं भी उसी से रिलेटेड चीज़ों की बातचीत करना चाहूँगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको स्ट्रैटेजी समझनी होगी कि भाई हाँ, प्रोग्रेसिव क्लासरूम से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम सिर्फ सीडीपी के 30 नंबरों की बात करें, पेपर 1 या पेपर 2 की बात करें, तो आप ज़्यादातर चीज़ें देखोगे कि पियाजे की थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये टैग वर्ड्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि पियाजे की थ्योरी से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पियाजे के टैग वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। टैग वर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि पियाजे से जुड़ी हुई बातें क्या हैं। आपने पियाजे की थ्योरी को अगर थोड़ा भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा हो, क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पियाजे, स्किनर, पैवलव, बंडूरा, ब्रूनर, गैने, या फिर जो भी और भी हैं हमारे, वाइगॉट्स्की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वो आपने बीएड या बीटीसी में भी पढ़ी होंगी ये सारी थ्योरीज। तो ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको सीटेट देना है, आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है थ्योरीज में क्लैरिफिकेशन रखना। इनसे जुड़े हुए टैग वर्ड्स याद होने चाहिए, जैसे कि कोहलबर्ग से प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, 3 इनके लेवल हैं, 6 इनकी स्टेजेस हैं, 2 2 2 6। तो आपको टैग वर्ड्स पता होने चाहिए कि पियाजे से रिलेटेड है स्कीमा, पियाजे से रिलेटेड है डिसकॉन्टीन्यूटी का प्रोसेस डेवलपमेंट में, वाइगॉट्स्की से रिलेटेड क्या है, सोशल, बच्चा सोशल हो, बच्चा कल्चरल पे ध्यान दे, बच्चा लैंग्वेज पे ध्यान दे। नॉम चॉम्स्की की अगर बात करें तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इस तरह से टैग वर्ड्स बनाने पड़ेंगे। आपको जो है अपने हैंड रिटन नोट्स जो आपको समझ आए, दूसरे को समझ आए ना आए, कई बच्चे ना बड़े सुंदर सुंदर नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। यार, नहीं करनी अभी वो कोशिश, हमारे पास लास्ट टाइम है, हमारे पास अगले 10 दिन बचे हैं। अब ये जो नेक्स्ट 10 डेज है, अब बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ के जब दे रहे हैं तो भी हमारे 60-70 नंबर आ रहे हैं। पेपर 2 के लिए कमेंट आया था, तो वो ऐसा क्यों है। अब आप ये देखो कि जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे अटेम्प्ट, उसमें कहाँ कमी रह गई। मेरा सीडीपी स्ट्रांग नहीं है, मेरा मैथ साइंस स्ट्रांग नहीं है, या फिर मेरा कौन सा पोर्शन, मैं लैंग्वेज में पीछे हूँ, मैं पैसेज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या मेरे कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है, या अभी मुझे थ्योरी के टैग वर्ड्स ही याद नहीं है। पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है जब, तो मुझे ठीक से सीक्वेंस में ये याद ही नहीं है कि PCSF, मैंने कल पियाजे की थ्योरी डाली है रात को ही, स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए और वो थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए भी वीडियो डाला है, ताकि आप लोग अच्छे से फोकस होकर पढ़ें। आपको ये लगे कि हाँ भाई, सामने वाला पर्सन भी हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो हमें तो एग्ज़ाम देना है, हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो आपको वो जब याद होगा अच्छे से कि सबसे पहले सेंसरी मोटर है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर कॉन्क्रीट स्टेज है, फिर फॉर्मल स्टेज है। इन स्टेजेस में होता क्या है, सिंपल है। अरे सेंसरी है, सबसे पहले सेंसिस से सीख रहा है। तो इस तरीके से जब तक आपको चीज़ें नहीं पता होंगी, तो फ्रेंड्स आप ये कहें कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, तो फिर बात नहीं बनेगी। देखिए, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने का मतलब ये नहीं कि बस अंधाधुंध टिक करे चले गए या थोड़ी बहुत पढ़ाई करके टिक करे चले गए। नहीं, थ्योरीज से रिलेटेड टैग वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। आप एक बार थ्योरीज को अच्छे से देखिए, पढ़िए, वो बहुत अच्छी थ्योरीज हैं। वाइगॉट्स्की की थ्योरी इतनी अच्छी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्कैफोल्डिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यही चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ये मेन चीज़ें छोड़ देंगे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम क्लियर कर लेंगे अपना सीटेट।
ऐसे नहीं होंगी चीज़ें। देखिए फ्रेंड्स, एफर्ट्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, तो एफर्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे। आप ये याद रखिए। देखिए अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टैग वर्ड्स बताऊंगी। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं आएंगे। स्पेशली सीडीपी में जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें यहीं से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले देखिए इंक्लूसिविटी, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव स्कूल क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। डिसलेक्सिया, कोई भी जो बच्चे के अंदर कमी है, यानी डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, ऑटिज्म है, एडीएचडी, आपने पढ़ा होगा एडीएचडी, जब बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा कि बच्चे के अंदर कौन सी कमी है, ठीक है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर आएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्लास के अंदर, तो क्या वो हमारे लिए अच्छी बात है क्लास में, या हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आपको एक तो पॉजिटिव साइड ही जाना है हमेशा। तो अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। तो टीचर्स को कैसे मैनेज करने हैं वो चीज़ देखनी है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया अभी। कोई भी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ऑटिज्म, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव स्कूल क्या होते हैं, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अभी लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, वो आप एक बार बैक करके देख लेना वीडियो, मैं खुद ही याद नहीं हो रहा है। तो आपको फिर ये चीज़ ज़रूर आएगी। एक आपको ज़रूर आएगा डेवलपमेंट और ग्रोथ में से ज़रूर आएगा क्वेश्चन, लिख के ले लीजिए। एक हेरिडिटी इन्वायरमेंट में से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। पियाजे में से क्वेश्चन आएगा। वाइगॉट्स्की में से क्वेश्चन आएगा। कोहलबर्ग में से क्वेश्चन आएगा। हावर्ड गार्डनर, गैने से, ये तो सेकंड पेपर में चले जाएंगे। गार्डनर, गैने, आपने सिलेबस भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यहीं से क्वेश्चन निकल रहे हैं। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है, सब चीज़ों को याद रखिए। एक जगह ना आप एक रफ पेज पे आप लिख लीजिए। सेफेलोकॉर्डिकल क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है, डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। यही तो कुछ मेन टर्म्स हैं जो पूरी सीडीपी के अंदर आपने देखे होंगे अभी तक, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे आपने, कि मल्टी डायमेंशनल क्लासरूम क्या है, पॉलीलिंग्विस्ट क्या है, बहुभाषी क्या है, मल्टीलिंगुअल क्या है। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं, कुछ बहुत अलग चीज़ें हैं ही नहीं। पावलोव, स्किनर, यही सब चीज़ें पूछ रहे हैं बार बार उन्हीं में से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। ठीक है ना, कि भाई जो सेल्फ प्राइवेट स्पीच है, ये है वो है, मतलब स्कीमास के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सब पियाजे से ही तो रिलेटेड है। आपको तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी, स्पीयरमैन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप टैग वर्ड्स नहीं बनाओगे, जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हो उसमें से आप नहीं देखोगे कि क्या बेस है, तो चीज़ें थोड़ी टफ हो ही जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको माइंडफुल होके सॉल्व करने हैं। आपको देखना है कि एग्जामिनर ने किस चीज़ को बेस बना बना के बार बार क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो तो आपको पढ़ना ही है और अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। ऐसे नहीं कि आपने वो आंसर रट लिया। आप ये सोचो कि वाइगॉट्स्की कल्चरल टूल का मैंने आंसर रट लिया तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, तो ऐसे कभी नहीं होगा। वाइगॉट्स्की तो सोशल से भी रिलेटेड है, वाइगॉट्स्की कल्चरल टूल से भी रिलेटेड है, वाइगॉट्स्की लैंग्वेज से भी रिलेटेड है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। बहुत से बच्चों का ये मेरे को कमेंट आ रहा है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया लेकिन बेनिफिट उतना नहीं हो रहा है। बेनिफिट तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उस चीज़ को बिल्कुल अंदर जाके आपको देखना तो पड़ेगा ही। जैसे कि इसमें एक आता है डाइवर्स कल्चर से क्वेश्चंस आता है कि डाइवर्स कल्चर अगर है तो किस तरीके से। देखिए मतलब कितने सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं। असेसमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मेरे सामने है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्राइमरी एजेंसी कौन सी होती है बच्चे के लिए, फैमिली है, स्कूल है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के अच्छे से मतलब टैग वर्ड्स बनाइए फ्रेंड्स, अपने लिए निकालिए जो आपने लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको उसी में से पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। उससे पीछे जाएंगे तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि यहाँ से भी आते हैं। तो आप नोट कीजिए नोटबुक में, और नोट्स बहुत ज़्यादा टाइम लेके स्लोली साफ बनाने की कोई नीड नहीं है। कोई नहीं देख रहा, ये आपके खुद के लिए हैं। आप खुद लिखिए ना। मेरे तो इतने गंदे नोट्स बने हुए थे कि कोई सेकेंड पर्सन उसको समझ भी नहीं पाता। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही पास होने का मतलब ये नहीं है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर रट लिए।
ऐसे नहीं होगा फ्रेंड्स। जो भी चीज़ें हैं आपको कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन तो लेना ही पड़ेगा। जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि लेव वाइगॉट्स्की ने एक्चुअली में स्कैफोल्डिंग की भी बात करी है, ZPD की भी बात करी, तो आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जीन पियाजे की स्टेजेस भी हैं, एलिमेंट्स भी है, एसिमिलेशन भी है, अडेप्टेशन भी है, अकोमोडेशन भी है, तो कैसे आप चीज़ों को आगे सॉल्व करोगे। कोहलबर्ग की हर स्टेज में किस चीज़ की बात हुई है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही पास हो जाएगा का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 2 या 4 या 5 क्वेश्चन पेपर करके चलेगा और उसमें भी आपने आंसर्स को क्रैम अप कर लिया। यहाँ क्रैमिंग का कोई काम नहीं है। सीटेट में जितनी भी चीज़ें ली गई हैं और स्पेशली CDP में सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हैं। CDP में तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप लोग, इतनी सिंपल चीज़ें हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। आप ये देखो, इंडक्टिव, डिडक्टिव, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ऑटिज्म और प्रोग्रेसिव क्लासरूम और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, यही चीज़ें हैं। डेवलपमेंट ग्रोथ क्या है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट के से क्वेश्चन आ रहा है, तो यही सब चीज़ें हैं। यहाँ से ही सारे आपके 300 के 300 क्वेश्चंस बन जाते हैं। और अभी तक जितने भी आपने सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपने भी देखा होगा कि चीज़ें यहीं से इंक्लूड करी गई हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर्स के लिए भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लास में इस तरह की चीज़ें हैं, डाइवर्स कल्चर है, बच्चों को कैसे टैकल करें। अब आप देख रहे हो, मुझे ज़ुबानी याद है क्योंकि चीज़ों को कॉन्सेप्ट उस टाइम पे ही मैंने क्लियर किया था। 2 साल पहले दिया था मैंने सीटेट फ्रेंड्स। तो आप देखो कि वो चीज़ें अभी तक क्यों याद हैं, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने एक एक चीज़ करी थी तो हाथ से लिखी थी, कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप देखो, सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर मेरा CDP में ही आया था, शायद 28 मार्क्स मेरे CDP में आए थे ऑल ओवर। और बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं कह सकते, सीटेट का लेवल मॉडरेट है फ्रेंड्स, बहुत कोई हाई लेवल का पेपर नहीं है ये। स्पेशली पेपर 1 तो बहुत ईजी है। हाँ, पेपर 2 को फिर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल काफ़ी थोड़ा सा हमें हाई दिखता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी आते हैं। तो आपकी अपने सब्जेक्ट्स में तो ग्रिप होगी ही। जब आपने मैथ साइंस लिया है, SST लिया है, इंग्लिश लिया है, तो अगर आपकी उसमें ग्रिप नहीं है तो फिर कैसे होगा चीज़ें। भाई 60 नंबर का वहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, तो 60 में से कम 50 तो आपके आने ही चाहिए। आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, इतनी ग्रिप आपको अपने सब्जेक्ट पे रखनी ही होगी, तभी तो आपका सब्जेक्ट है वो। भाई फिर सब्जेक्ट कैसा वरना, जब हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर हमारी ग्रिप नहीं है तो कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। तो यहाँ पे आज अभी इसी वक्त आप अपनी बुक उठाइए, नाश्ता वगैरह कर लिया होगा आपने, या जो भी टाइम हो रहा होगा जब आप वीडियो देख रहे हैं, अभी अपनी बुक उठाइए, क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। और अगर आपका एवरेज स्कोर पढ़ने के बाद भी 60-70 आ रहा है, तो दोस्तों आपको वो चीज़ ढूंढनी है कि मेरी कमी कहाँ रह गई, कहाँ मुझसे कमी हो गई, क्या मेरे से ऐसी चीज़ हो गई, क्या मेरे से ऐसी गलती हो रही है जो मेरी पकड़ में नहीं आ रही, उसी को पकड़ना है आपको। अच्छा, मेरे से ये गलती हुई कि मेरा सब्जेक्ट तो मैथ्स है, पर शायद मैंने थोड़े से ना फार्मूलाज या कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करा। अच्छा, CDP में मेरे नंबर इतने कम कैसे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने थ्योरीज़ को पीछे का पूरा जो डिटेल है वो देखी ही नहीं। टाइम है आपके पास, अभी भी 10-11 दिन है आपके पास, तो टाइम कम नहीं है दोस्तों। आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। यहाँ पे टाइम कैसे मैनेज होगा, मैंने कैसे टाइम मैनेज किया होगा, आप ये सोचिए। एमएड के एग्जाम्स तक में हम 1 से 2 दिन पहले पढ़ते हैं तो भी हमारे अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ तो हम कितने टाइम से पढ़ रहे हैं। स्पेशली आप सभी के लिए ये चीज़ें हो रही हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें, चीज़ों को समझो, वो स्ट्रैटेजी को समझो कि पीछे क्या है, एग्जामिनर किस माइंडसेट से क्वेश्चन दे रहा है। और हमेशा पैडागॉजी तो जब भी है पॉजिटिव की तरफ ही चीज़ें लगानी है। कुछ भी नेगेटिव दिया है बच्चे से रिलेटेड, जहाँ बच्चा पैसिव है वो तो आपको सोच लो वो हट ही गया ऑप्शन। जहाँ बच्चा एक्टिव है, जहाँ बच्चा सेंटर में है, जहाँ बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वही चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसी ऑप्शन पे जाना है, पॉजिटिव की तरफ जाना है, यही चीज़ें हैं। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको किस तरह से करने हैं। टैग वर्ड्स बनाइए फ्रेंड्स, आपको टैग वर्ड्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी थ्योरिस्ट हो, कोई भी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हो, तो अंडर द सेम रूफ जब सभी बच्चे पढ़ते हैं, उनकी नीड्स को कैसे कैटर करेंगे, कि बहुत सारी चीज़ों के थ्रू या इंडिविजुअली उनको हम अटेंड करें, कैसे भी करके आप जो है मतलब अपनी लैंग्वेज में अपने टैग वर्ड्स बनाइए ना। आप ऐसे मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं देख रहा। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व कीजिए, उसमें पीछे क्या बेस लिया जा रहा है। थ्योरीज जो रिपीट हो रही है, सारी थ्योरीज आप देख रहे हो, पियाजे, वाइगॉट्स्की, इंक्लूसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम्स क्या होते हैं, कैसे उनमें पढ़ाई होती है, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, घुमा घुमा के आ रहे हैं। वही तो चीज़ है कि वही आपको क्रैक करना है।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी। नहीं भी आई है तो प्लीज़ आप थोड़े जो आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड लगे रहिए, अभी भी बहुत अच्छे से टाइम है। चीज़ों को टाइम मैनेज करके आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से कर सकें।